हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक माइक्रो मार्केट को क्लोजली आपके लिए डाइसेक्ट करूंगा। आप लोग जानते हैं कि मेरा सेक्टर 78 और 79 के बारे में क्या व्यू है। मैं उन सेक्टर्स को लेके क्यों नेगेटिव हूं, उसके बारे में मैंने काफी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। But today I'll be making a detailed comparison between sector 78 और 79, जो कि एक अलग माइक्रो मार्केट है, और उसके अलावा सेक्टर 76 और सेक्टर 77। ये वाले वो सेक्टर्स हैं जो कि आपके एसपीआर वाली माइक्रो मार्केट में ही आते हैं, बट दे आर क्लोजर टू एसपीआर, सीपीआर एंड सोना रोड। तो आज के वीडियो को गाइस, अगर आप भी एमेक्स में काम करते हैं और 74 में जो उनका नया कैंपस खुलने वाला है और आप गुड़गांव में अब शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट अस डाइव डीप इनटू अ डिटेल कंपैरिजन बिटवीन सेक्टर 77, 76 एंड 78 एंड 79। सो गाइस, पहला कंपैरिजन जो मैं दोनों माइक्रो मार्केट्स के बीच में कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लैंडमार्क्स। ठीक है, अब वैसे तो मतलब ना, ये डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, आप लोग अगर 76, 77 से जाते हो 78, 79 की तरफ, तो अगर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट M3M की सेल्स गैलरी बनी हुई है सेक्टर 77 में, बिल्कुल कॉर्नर पे ही, जिसके सामने एक तरफ प्रिवाना साउथ आया था, दूसरी तरफ आपका प्रिवाना वेस्ट आया था। तो वहां से गाइस आगे सेक्टर 78, 79 का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका मोटा मोटा 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आप उसको फैक्टर इन करते हैं, तो जो आपके डिस्टेंस फ्रॉम लैंडमार्क्स है, ठीक है, सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है NH8। अब NH8 जाने के लिए आप 78, 79 से सीधा आप यहाँ पे आपका सेक्टर 80 वाला रामपुरा चौक है, वहां से भी आप न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हो। तो वो तो डिस्टेंस आपका मोटा मोटा 2 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है। उसके अलावा अगर आप कॉर्नर वॉक के थ्रू आओगे, तो डेफिनेटली वहां से थोड़ा सा आपका NH8 का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। एज फार एज आपका 76 और 77 वाले सेक्टर्स हैं, तो 76 में तो गाइज आपका व्हाइट लाइन के प्रोजेक्ट से हार्डली 500 मीटर दूर NH8 है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं 77 पे बात करता हूं कि वहां पे मान लीजिए आपका DLF प्रिवाना है, या वहां पे आपका अडोर 77 है, ये दोनों प्रोजेक्ट भी आपके 1 से 2 किलोमीटर ही हैं NH8 से डिस्टेंस के मामले में। बट ये जो NH8 के यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स आते हैं, वो आपके 78, 79 वाले सेक्टर्स के मुकाबले थोड़े मेन शहर के ज़्यादा पास है। मतलब वो एरिया आपका नौरंगपुर वाले एरिया से ज़्यादा पास हो जाएगा, रामपुरा चौक के, और ये वाला एरिया आपका जो है कि आपका टोल से ज़्यादा पास हो जाएगा, या आपका हल्दीराम वाले एरिया से ज़्यादा पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस SPR रोड, मतलब SPR रोड मतलब आप मान लीजिए मोटा मोटा कॉर्नर वॉक की बिल्डिंग, या अगर आप एमेक्स की बिल्डिंग, आप कोई भी एक सेंटर पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो एमेक्स की बिल्डिंग पहुंचने के लिए गाइस 76 और 77 से टोटल 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस आपका 78, 79 से अगर आप जाते हैं, तो ये 7 से 8 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस हो जाता है। वही जो आपका 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वही आपका डिस्टेंस दोनों माइक्रो मार्केट्स के बीच वाले एरिया को डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद गाइस CPR रोड, CPR रोड का मतलब है जहां से आपकी CPR रोड स्टार्ट होती है क्लोवर लीफ से, वहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं, NH8 भी जा सकते हैं, न्यू गुड़गांव, सारी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो क्लोवर लीफ जो है गाइस, वो आपका मैंने पकड़ा है, जो उसका सेंटर पॉइंट पकड़ा है आपका, जो DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स बना हुआ है, मान लीजिए उसके सामने अक्रॉस द रोड, तो वो आपका CPR रोड से 5 किलोमीटर है, और आपका 78 और 79 से गाइड 8 किलोमीटर है वो डिस्टेंस। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आज की डेट में आपको लोग बताते हैं कि जी आपका 78 में जो प्रोजेक्ट है उसको CPR रोड का फायदा होगा या SPR रोड का फायदा होगा, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आप 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी भी एरिया से काफ़ी दूर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, वाटिका चौक गाइस, सोना रोड अगर आपको आना है, आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं सोना रोड पे या एक्सटेंशन रोड पे, तो सोना रोड का डिस्टेंस भी वही 3 किलोमीटर का डिफरेंस है गाइस। 76, 77 से 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपका 78, 79 से आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
सो गाइज अब सेकेंड पैरामीटर जिस पे हम दोनों माइक्रो मार्केट्स को कंपेयर कर रहे हैं वो है आपका पर स्क्वायर फीट प्राइस। ठीक है, पर स्क्वायर फीट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 78 79 में मोटा मोटा अगर मैं हाई राइज की बात कर रहा हूँ तो चाहे गोल्फ हिल्स हो या गॉडरेज हो या आपका बेस्टेक हो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट में आज की डेट में बिल्डर 14,000 रुपए के आसपास आपका माल बेच रहे हैं। लो राइज में आपका अंटालिया हिल्स जो बहुत सस्ता लॉन्च हुआ था, आज उसका भी आपका रेट 12,500 रुपए 13,000 रुपए तक आपका पहुंच चुका है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं 76 77 से, तो गाइज वहां पे एक अडोर ग्रुप है फरीदाबाद का, उनके प्रोजेक्ट का भी जस्ट रेरा आया है, इसीलिए मैंने अभी तक इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया था। बट इस प्रोजेक्ट की आज की डेट में जिन लोगों ने प्री लॉन्च में लिया था वो वाली जो आपको यूनिट्स हैं वो 12,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास मिल सकती है। ठीक है, डीएलएफ का जो अल्मेडा है, सॉरी डीएलएफ का जो आपका प्रिवाना है, प्रिवाना साउथ वाली रोड पे ही आगे जाके आपका ये प्रोजेक्ट है, तो डीएलएफ की प्रॉक्सिमिटी का डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को भी आपको फायदा मिलेगा। एक तरफ आपका एमआर का पाम हिल्स वगैरह भी आपका बना हुआ है जो कि आपका डिलीवर्ड एरिया है, उसके बाहर आपकी मार्केट भी खुली हुई है। ठीक है, उसके बाद व्हाइटलैंड के बारे में गाइज मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। वहां पे आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूं वैल्यू प्रोपोजिशन की, जो आपको 14,000 रुपए के आसपास मिल सकती है। कंपनी का ऑफिशियली 16,500 रुपए में प्रोडक्ट इनका सोल्ड आउट है। कंपनी के पास शायद कुछ पेंट हाउसेस वगैरह बचे हुए हैं, बाकी प्रोजेक्ट इनका बिक चुका है। बाकी डीएलएफ के बारे में आप लोग जानते ही हो। ठीक है, डीएलएफ में उन्होंने 17.5 में पहला फेज लॉन्च किया, फिर 19.5 में दूसरा फेज लॉन्च किया, और जो कि ऑफिशियली आज की डेट में आपका सोल्ड आउट है। ठीक है, और वहीं पे गाइज आपका, बिकॉज मैंने अंटालिया हिल्स की बात करी थी, तो उसका एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ब्लिस विले आपका एस्पेन के साथ में ही व्हाइटलैंड वालों का लो राइज है जो कि सोल्ड आउट है काफी टाइम पहले। वहां पे आज की डेट में आपको 12 से 12,500 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में चीजें मिल जाती हैं। सबसे बड़ा साइज जो आपका है 1672, जो कि सबसे बड़े प्लॉट साइज पे है, वो आपके पास मतलब ना आज की डेट में अवेलेबिलिटी उसकी 2-2-10 के बीच में मिल जाती है। तो जो लोग भी 2 करोड़ के बजट में एमेक्स के अपने ऑफिस के पास नई कंस्ट्रक्शन में घर देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। दीनदयाल के सारे चैलेंजेस जो है वो मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं, तो वो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। बट मैंने ये चीज देखी है कि आज की डेट में बिकॉज ऑफ द चार्म सो कॉल्ड, जो मुझे नहीं समझ में आता, फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन लोग ये सारी मजबूरियां जानते हुए भी आपका दीनदयाल के फ्लोर आज की डेट में खरीद ही रहे हैं सब जगह, चाहे वो सिग्नेचर हो, M3M हो, सब जगह हो। तो गाइज अगर मैं प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूं ना, तो एक्सेस टू मेन सिटी, एक्सेस टू लैंडमार्क्स के बावजूद भी आज की डेट में आपको 76 77 में, अगर मैं डीएलएफ को हटा देता हूं, तो बाकी प्रोजेक्ट्स में आपको जो प्राइस है वो आपको ज्यादा कंपेटिटिव मिलता है। और इस एरिया का और क्या फ्यूचर में बेनिफिट है कंपेयर टू 78 एंड 79, अब मैं आपको वो बताता हूं। सो गाइज अब मैं आता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में जिसकी बात करता हूं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, एंटरटेनमेंट जोन्स, ये सारी चीजों का आज की डेट में मतलब मैंने जो भी प्रोजेक्शन किया है, कोशिश करी है मैक्सिमम मैंने रेडी टू मूव चीजों को इनकॉर्पोरेट किया हो। एक दो फ्यूचर में आने वाली डेवलपमेंट भी मैंने यहाँ पे आपकी इनकॉर्पोरेट करी है। तो सबसे पहला गाइस जो हमारे लिए आता है एक्सेस टू स्कूल्स। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सेक्टर 78 79 के बिल्कुल इमीडिएट रेडियस में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। एक दो छोटे स्कूल है, पब्लिक स्कूल, जिनके मैं नाम भी नहीं याद कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। तो वहां पर गाइस 78 79 में रहने वालों के लिए जो स्कूल के ऑप्शंस हैं वो आपका सेक्टर 81 में सेंट जेवियर स्कूल है, 84 में डीपीएस स्कूल है जहाँ पे मेरी एक फ्रेंड के बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा वहां से आप अगर मैं बात करता हूँ, मैत्री किरण स्कूल है वाटिका वालों का, आरपीएस स्कूल है। ठीक है, तो ये जितने भी न्यू गुड़गांव के स्कूल्स हैं वो सारे के सारे स्कूल 78 79 वाले लोग एक्सेस कर पाएंगे। इस मामले में गाइस सेक्टर 76 और 77 मुझे क्यों बेटर लगता है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक दैट these guys have a much better access to the existing infrastructure around Sona Road.
मतलब ना एक मेंटली मेरे को लगता है कि 76 व्हाइट लाइन से मेरे को वाटिका चौक आना और 78 गोल्फ फील्ड से या सुपरटेक के किसी प्रोजेक्ट से आने में मेरे को आई थिंक काफी टाइम लगता है। तो यहाँ पे गाइस सोना रोड के जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, चाहे वो आपका जीडी गोयनका हो, चाहे आपका एमिटी हो, डीपीएस हो, ठीक है, उसके अलावा और मैंने पाथवे स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सोना रोड के आसपास जितने भी अच्छे स्कूल जिसमें मैं मतलब मैक्सिमम मेरे जो दोस्त हैं उनके बच्चे जिन टाइप के स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे स्कूल्स आपके इस एरिया से थोड़े से मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सेसिबल होंगे। उसके बाद सेकेंड चीज है गाइस एक्सेस टू मॉल्स एंड मार्केट्स। ठीक है, तो सेक्टर 76 77 इस एक चीज में आई वुड से 78 79 से थोड़ा सा पीछे है, बिकॉज 78 79 को एक तो अक्रॉस द रोड न्यू गुड़गांव के सारे मॉल्स का एक्सेस है, चाहे आपका सफायर मॉल हो, चाहे आपका आयरिस मॉल हो, फिर वहां पे एक एलान का भी नया मॉल बन रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी मेन रोड के ऊपर एक दो एलान के मॉल एक मॉल ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है। ठीक है, और भी वहां पे कुछ एससीओ प्लॉट्स भी आ रहे हैं, ऑरिस के आ रहे हैं, और बिल्डर्स के आ रहे हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटी मेरे को लगता है कि 78 79 के आसपास काफी अच्छी है, और आने वाले टाइम में आई थिंक और उसमें आपको मतलब ना ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए। अगर मैं बात करता हूँ 76 77 की, तो इसके लिए आप एसपीआर रोड पे आके जो M3M के 2-3 मॉल हैं, आपका आयरिस, आपका कॉर्नर वॉक और ब्रॉडवे प्रीवी, वो सारे मॉल्स में भी अभी कुछ लीजिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट अब एमेक्स का कैंपस खुलने के बाद मेरे को लगता है वहां पे और लीजिंग आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आर्या मॉल 75 76 से आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो वाली चीजें जो हैं जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट डेफिनेटली ये मेरे नेक्स्ट पॉइंट से भी रिलेटेड है कि 75 सेक्टर में 74A सेक्टर में बहुत सारी कमर्शियल डेवलपमेंट ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसका कि आई थिंक इस एरिया को फायदा काफी मिलेगा। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो 76 77 वाले अगेन सोना रोड के पास वाले हॉस्पिटल हो गए, जैसे आपका पार्क हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, आरवी हॉस्पिटल हो गया, ये आपके सारे हॉस्पिटल है जो यहां से आप एक्सेस कर सकते हो। और 78 79 को अनफॉर्चुनेटली अगेन न्यू गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा आई थिंक डिपेंड करना पड़ेगा। वहां पे एक मानेसर में प्रोजेक्ट है मीडियोर, विच हैज बीन जस्ट ओवरटेकन बाय आई थिंक मेरे ख्याल से मैक्स या फोर्टिस ने उसको अभी ओवरटेक किया है। तो वो वाला आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ नॉट जस्ट 78 79 बट ऑल ऑफ न्यू गुड़गांव। उसके अलावा वहां पे ऑब्वियसली आपका गाइज आपने देखा होगा आरवी हॉस्पिटल आपका मेन आपकी अल्टीमा वाली रोड पे आगे जाके बना हुआ है, बट बहुत ज्यादा आई वुड से कि एक वो वाले ऑप्शन जो आपके मेडिकल इमरजेंसी वाले ऑप्शंस वहां से शायद आपको करंटली 78 79 सेक्टर से थोड़े से दूर पड़ेंगे। ठीक है, अब गाइज मैं आपको जो लास्ट में बताता हूं कि यहाँ पे कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट क्या प्लान है अगले आने वाले 5 से 10 साल में, और उस फ्यूचर डेवलपमेंट का किस माइक्रो मार्केट को ज्यादा फायदा होगा। सो गाइज अब मैं आपसे बात करता हूं फ्यूचर डेवलपमेंट की, इस एरिया में क्या क्या फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्ड है और उसका किस माइक्रो मार्केट को मतलब हमें लगता है कि ज्यादा फायदा या कम फायदा होगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज साइबर सिटी 2, इसके बारे में आप लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो। 74 75 में वहां पे पूरा आपका एरिया डेवलप हो रहा है, जिधर ऑलरेडी एमएक्स का कैंपस खुल चुका है, एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर आपका खुलने वाला है, गूगल ने भी वहां पे लैंड ले ली है, टीसीएस वहां पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ठीक है, तो ये वाला जो सारा एरिया है ना गाइस, ये एरिया में आपका मोटा मोटा 100-125 एकड़ जो डीएलएफ का लैंड बैंक है ना, वो आपका सारा 76 और 77 में है। तो गाइस जिस सेक्टर में डीएलएफ का लैंड बैंक होगा, उस सेक्टर में डीएलएफ के अलावा भी जिन बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको उसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा, जैसे कि व्हाइट लाइन को मिलेगा, जैसे कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं अडोर को मिलेगा, पिरामिड को मिलेगा, ठीक है, सन सिटी को मिलेगा। तो गाइज यहां पर ना मैंने यही दिखाया है साइबर सिटी और 5 स्टार होटल्स, ये सारी चीजें ना मतलब अगर आप इमेजिन करो कि जैसे मान लीजिए कि मैं रहता हूं डीएलएफ फेज 3 में, ठीक है, मैं डीएलएफ फेज 2 में रहता हूं, मैं बिल्कुल साइबर सिटी के पास रहता हूं, मैं अपने घर से निकला और मैं अपने ऑफिस चला गया, ठीक है, और आप रहते हैं वहां से 3 किलोमीटर आगे सेक्टर 27 में,
या सेक्टर 28 में, तो क्या सेक्टर 27 28 में वही डेवलपमेंट है जो आपकी सेक्टर 26 में है या सेक्टर 25 में है? नहीं है ना। तो उसी तरीके से गाइज, जो एरिया ज्यादा पास होगा साइबर सिटी के, उस एरिया का डेफिनेटली ज्यादा डेवलपमेंट होगी, वहां पे ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो उस मामले में मैं सेक्टर 76 और 77 को 78 और 79 से बेटर मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 78 79 को साइबर सिटी का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो एक स्पिल ओवर इफेक्ट मिलेगा जो कि शायद 76 77 से थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं आपका हेलीपैड, आरआरटीएस और आईएसबीटी जो सर आपका 84 सेक्टर में बन रहा है, ठीक है। ये आपका दोनों एरिया से बराबर आई थिंक इसका एक्सेस रहेगा। आईएसबीटी का फायदा दोनों एरियाज को होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो आरआरटीएस बनेगा, जो आपकी वहां आगे अलवर तक आपकी लाइन जा रही है, उसका आई एम श्योर मतलब ना जहां पर भी उसके स्टेशन बनेंगे वो दोनों सेक्टर्स के लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है उसका दोनों मतलब ना सेक्टर्स के लोगों को बराबर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस ग्लोबल सिटी मेरे को लगता है 78 79 से थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाएगी। और वैसे तो ग्लोबल सिटी का क्या इम्पैक्ट आएगा अभी तो मतलब ना सारी चीजें पेपर पे ही है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में भी लिखा है। बट आई थिंक दैट कुछ डेवलपमेंट से जो इमीडिएट एक्सेस है, उसको इमीडिएट एक्सेस का, इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी का फायदा मेरे को लगता है 76 77 को ज्यादा मिलेगा। बट यहां पे 78 79 के बारे में मैं एक अच्छी बात बोलता हूं कि ना 78 79 ना जैसे एक छोटा सा एक माइक्रो मार्केट ना अपनी अलग से डेवलप हो रही है। मतलब वहां पे जब आप गोल्फ हिल्स की साइड से जाते हो तो वहां पे आपके 2-3 सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं, गॉडरेज में लोग रह रहे हैं, सुपरटेक में लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैप्सको में वहां पे लोग रह रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी सोसाइटीज में वहां पे पोजेशन होगा ना, तो दैट होल माइक्रो मार्केट इज डेवलपिंग लाइक एन एरिया। फिर वहां से आपका NH8 का सीधा एक्सेस हो जाएगा, सेक्टर 80 की डेवलपमेंट भी होगी। और यहाँ पे मैंने ना 80 सेक्टर को इन दोनों सेक्टर से अलग रखा है, बिकॉज 80 सेक्टर को मैंने अभी उतना एक्सप्लोर नहीं किया है ऑनेस्टली, और 80 के बारे में मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स के लिए शायद वो थोड़ा सा नया सेक्टर होता है। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट, ठीक है गाइज। उसके अलावा गाइज मैं आपको और चीज बताता हूं कि मेरा जो 78 79 सेक्टर में मतलब ना जाने का ना लोगों को रेकमेंड करने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आप SPR रोड पे हो और आप CPR रोड के पास हो, तो आप मतलब ना एमएक्स के कैंपस से आप जितनी देर में 78 और 79 सेक्टर पहुंचेंगे, उतनी सेम टाइम में आप वहां से 84 85 सेक्टर पहुंच सकते हैं। और जो 84 85 सेक्टर्स हैं, जो न्यू गुड़गांव का एरिया है, वहां पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो लिवेबिलिटी है, वहां पे जो हैबिटेशन है, और वहां पे जो डेवलपमेंट है, जो पिछले 12 साल से चल रही है, 2012 से वहां पे लोग रह रहे हैं, वो चीज अभी आपकी 78 79 में मिसिंग है, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, आप किसी भी एरिया को गाइस जज करना चाहते हैं ना, तो किसी दिन रात को 8 बजे, मतलब इनफैक्ट मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं कुछ एक सीरीज स्टार्ट करूं जहां पे मैं सारी माइक्रो मार्केट्स में शाम को जाया करूं 7-8 बजे के बाद। तब वहां पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अंधेरा होने के बाद एक्सटेंशन रोड कैसा लगता है, या द्वारका एक्सप्रेसवे कैसा लगता है, या न्यू गुड़गांव या सोना कैसा लगता है, ठीक है। सो दैट विल बी माई एंडेवर। तो जो लोग भी गाइज एक बजट हाउसिंग में चीज देख रहे हैं ना, वो डेफिनेटली उनकी मजबूरी है सेक्टर 78 79 को एक्सप्लोर करना। बट उस सेम बजट में दूसरी चीजें आपको न्यू गुड़गांव में या 76 में भी मिल सकती हैं, आप उनको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा गाइज इस एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आए हुए हैं। SPR रोड पे मेरी आने वाले टाइम में काफी नजर रहने वाली है। 71 में भी पूरी सिग्नेचर की आपकी सिटी आने वाली है। तो ये पूरे एरिया को मैं आने वाले टाइम में काफी इन डेप्थ आपके लिए एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, एक अनबायस्ड ओपिनियन आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। जिस तरीके से आप लोग मुझे पहले सपोर्ट करते रहे हैं, प्लीज आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर कंटेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।